अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी वक्त हो गया, वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप हज़रात से हमारी दूरी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। जी, जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा था, थंबनेल देखकर या टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। पिछले क्लासों की तरह आज भी हम मश्क करने वाले हैं सूरतुन नस्र और सूरतुल मसद। मकामुल कुर्द का सिलसिला चल रहा था, तो आज भी हम मकामुल कुर्द में ही इन सूरतों को मश्क करने वाले हैं। तो चलिए बिला ताखिर शुरू करते हैं। इससे पहले भी आप हजरात को बताया कि सूरतुल फातिहा को हम कैसे मकामुल कुर्द में पढ़ेंगे नमाज के अंदर। तो चलिए वही शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मकामुल कुर्द में हम जो सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो कुछ हिस्सा मग़मूम में पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा मफ़तूह में पढ़ेंगे। मग़मूम और मफ़तूह समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, या इधर आइकन में वीडियो आ सकती है, तो उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कुर्द मग़मूम और कुर्द मफ़तूह किसको कहते हैं। जी, तो सूरतुल फातिहा को हम कुछ हिस्सा कुर्द मग़मूम में पढ़ते हैं, कुछ मफ़तूह में पढ़ते हैं। जैसे मफ़तूह इय्याका नअबुदु, यहाँ हम मफ़तूह में पढ़ रहे हैं। इसी तरह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, समझाने के लिए मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो यहाँ तक हमने मग़मूम पढ़ा। आगे हम मफ़तूह पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये क्या है? कुर्द मफ़तूह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मग़मूम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मफ़तूह। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन मग़मूम। चलिए अब हम सूरतुन नस्र को कैसे पढ़ें। जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि 2 सेट या 3 सेट में हम पढ़ेंगे, तो इसको कैसे पढ़ते हैं चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शवाफ़ी हज़रत बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ते हैं, अहनाफ आहिस्ता पढ़ते हैं, या हनाबिला और दूसरे मालिकी ये लोग आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो जैसे आप हज़रात हैं वैसे ही पढ़ सकते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह इन्नहु कान तव्वाबा। तो सूरतुन नस्र को हम कैसे पढ़ा? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, वल फ़त्ह में हम बुलंदी के साथ वक़्फ़ कर रहे हैं। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दरमियाना।
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। एक साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल पस्ती के साथ। अगर वस्तगफिर पर वक्फ कर रहे हैं तो दरमियान के मुकाबले में थोड़ा सा उसी तरह वक्फ करना है और फिर आखिर में पस्ती के साथ वक्फ करना है। कैसे? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो इसी तरह हम सूरतुन नस्र को पढ़ेंगे। फिर सूरतुल फातिहा को हम दूसरे रकात में उसी तरह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب। अच्छा, जिसमें मद्द आरिज़ वक्फ नहीं हुआ करता उसमें जल्दी से समझ में नहीं आता है कि हम बुलंदी पे वक्फ कर रहे हैं कि पस्ती पे वक्फ कर रहे हैं। तो इसको सुनने से पता चलता है कि क्या कर रहे हैं हम। गौर से सुनना पड़ेगा, गौर से सुने। हम इशारा करेंगे जहां पस्ती से वक्फ करेंगे और जहां बुलंदी से वक्फ करेंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। दरमियाना सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु। अब बुलंदी भी कर सकते हैं। हम्मालतल हतब। फिर दरमियाना फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो गोया कि ये आप दो दो स्टेप में पढ़ सकते हैं, दो दो सेट में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं या जैसे पहले हमने पढ़ा उस तरह भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। चले, वीडियो लंबी हो जाती है मेरी और आप हज़रात शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। शॉर्टकट में हमें समझाइए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अहबाब, आप शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं। शॉर्टकट में कुछ भी नहीं सीखा जाता है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी में कुछ करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा कभी नहीं होता है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम ज़रूर देना पड़ता है। अब मैं लॉन्ग फिर से ये लगातार जैसे कि मैं करता था कि आप लोगों को समझाने के बाद फिर से एक मरतबा शुरू से 2 रकात नमाज कैसे पढ़ाएंगे बगैर बात किए हुए समझाता था। उससे वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि क्या मैं उसी तरह वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को समझाने के बाद फिर से मैं एकदम लगातार शुरू से लेकर आखिर तक बगैर बात किए हुए नमाज कैसे पढ़ाऊं, नमाज कैसे पढ़ाएं उसे बताऊं लगातार पढ़ के।
क्या वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? अगर है तो मुझे कमेंट करिए ज़रूर, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, इस तरह हम वीडियो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपके लिए टाइम अवेलेबल है। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो आयतें और जो सूरतें बच गए हैं उसे हम पूरा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद नहावन की तरफ हम जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।